नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मेरे हैं इनका नाम है संदीप सुरभि। अंक हैं 2424। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, ये भारतीय प्लेयर हैं। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, लाइव मैच है। रियल अपोनेंट है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो 10 सेकंड बचे हैं। पहले मैं अपना मूव चलूंगा और E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पोजीशन पर रख दूंगा और इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है ये भी E7 वाले पॉन को आगे चलेंगे। देखिए उन्होंने वही मूव चला है, E7 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रखा है। तो मैं क्वीन बाहर निकालूंगा दोस्तों। तो उसके लिए मैं E2 वाले पॉन को D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रख दिया और देखना है कि क्या ये अपने, नहीं इन्होंने पॉन नहीं मारा है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं अपने D4 वाले पॉन को आगे ना बढ़ाऊं, लेकिन अगर उसको मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो ये अपने D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रख देंगे। तो जो E4 वाला पॉन है इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो मैंने उसका सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रख दिया और अब इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। इन्होंने बढ़िया मूव चला है, तो मैं इनको ट्रैप करने का एक मौका देख सकता हूं। तो सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर H3 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद अपने नाइट को उठाकर F4 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद अपने क्वीन को H5 पोजीशन से जाकर इनको चेक देने के बारे में सोच रहा हूँ। हाल फिलहाल में मेरी यही स्ट्रेटजी है। तो क्या ये सक्सेसफुल होगी ये मुझे देखना है। तो बढ़िया, तो ये बिशप बाहर लेके आए हैं। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो एक काम करूँगा दोस्तों, ये बिशप बाहर लेके आए हैं तो मैं अपने नाइट को, अगर नाइट नहीं, देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ। तो जो मेरी प्लानिंग थी वो डिस्टर्ब होने वाली है क्या। नहीं, एक काम करूँगा, मैं अपनी प्लानिंग से ही जाऊँगा। मैं अपने नाइट को उठाकर F4 पोजीशन पर रखूँगा और देखना ये कौन सा मूव चलाएंगे, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा। तो इन्होंने मेरा नाइट मार दिया है, कोई बात नहीं, इनके बिशप को मैंने मार दिया है। अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया बढ़िया मूव। तो कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करूँगा दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने बिशप को उठाकर D2 पोजीशन पर रखूँगा सबसे पहले, और उसके बाद अपने बिशप को कौन सी पोजीशन, नहीं सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रखूँगा और फिर अपने बिशप को उठाकर C3 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने कैसलिंग तो नहीं किया है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। खिलाड़ी बड़े हैं, 2424 इनके अंक हैं, इनको कैसे ट्रैप करना है ये मुझे सोचना है। तो ये अपना क्वीन बाहर लाए हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, अपने बिशप को उठाकर C3 पोजीशन पर रखूंगा। तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद अपने क्वीन नाइट को उठाकर, मैं नाइट नहीं क्वीन उठाकर अगर E2 पोजीशन पर रखूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये सोच रहे होंगे कि मैं लेफ़्ट में कैजलिंग करूंगा, सॉरी राइट में, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं लेफ़्ट में कैजलिंग करूंगा। अभी कुछ बोल नहीं सकता मैं। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और वो काम है अपने नाइट को बाहर निकालना, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ये सोच रहे होंगे कि मैं कैजलिंग करूंगा राइट साइड में, लेकिन राइट साइड में नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ज़रा देखना पड़ेगा ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। बढ़िया। तो इस पॉन को मैं एक कदम आगे चलूंगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है, और देखिए ये E4 वाले पॉन से मेरे पॉन को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मारा तो इनको चेक लग जाएगा।
तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। हाल फिलहाल में कहीं से चेक तो नहीं दे पा रहे हैं ये। बढ़िया बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है और इनके मूव का इंतजार। ये कौन से मूव चलेंगे देखिए। मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है, तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, नो डाउट। मैंने एक छोटी सी गलती तो की है, ये मुझे चेक तो दे ही सकते हैं। तो अगर इन्होंने चेक नहीं दिया तो सबसे पहले मैं कैंसिलिंग कर लूँगा दोस्तों। तो मैंने गलती कर दी, देखिए मैंने गलती कर दी है ये। अब बढ़िया, तो यही मैं आपको बोल रहा था, मैंने गलती कर दी है। तो अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रखना है और अब इन पर अटैक करना है दोस्तों। देखिए सबसे पहले अटैक करना है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलेंगे। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि इनका नाइट तो मारना ही पड़ेगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने मेरा एक रूक मार लिया है, खिलाड़ी बड़े हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, इस पॉन को मारना है और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। अब इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा। तो इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अभी ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट मारना बहुत ज़रूरी है, तो नाइट तो इनका मैं मार ही दूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो नाइट तो ये नहीं बचा पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट तो नहीं बचा पाएंगे, नाइट तो इनका मारा ही गया। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले मैं अपना बिशप बाहर लेके आ गया हूं, तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा दोस्तों। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं एक काम करूंगा और अपने क्वीन को उठाकर G3 पोजीशन में रख सकता हूं और इनके मूव का इंतजार करिए कौन से मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। बढ़िया मूव। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं और बिशप को C2 पोजीशन पर ले लेते हैं, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो अपने रूक को उठाकर इस पोजीशन पर ले लेना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूं सबसे पहले ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो ये अपना नाइट बाहर निकाल के लाए हैं। तो कौन सा मूव चलूं।
एक काम करना है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूँ, बढ़िया। तो इस बिशप को एक कदम पीछे ले लेना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने नाइट को F3 पोजीशन में रख सकते हैं क्या? अगर इन्होंने नाइट F3 पोजीशन में रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्वीन में C3 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। तो अब ये मूव कौन सा चलने वाला है? देखिए, मुझे किंग सबसे पहले सेव करना पड़ेगा। तो किंग को कौन सी पोजीशन में रखूँ? देखिए, मेरा टारगेट है इनका G7 वाला पॉन नहीं, मैं इनको H7 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो अब मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपना नाइट उठाकर इस पोजीशन पर रख देना है, जिससे कि मैंने कहा एक रूक मार सकूं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। उसके बाद इन्हें सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनको ट्रैप करने वाला हूँ? अभी तक मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। देखिए, इनका एक रुक मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मुझे चेक तो दे सकते हैं। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो कौन सा मूव चलूँ? 7 सेकंड 6 सेकंड बचे हैं। अगर इन्होंने मूव नहीं चला तो 3 सेकंड बचे हैं, 2 सेकंड बचे हैं। ओ माय गॉड, इतने बड़े खिलाड़ी और बढ़िया बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो देखिए, क्या मुझे इनका रुक मार देना चाहिए, ये सोचना है सबसे पहले। रुक तो मार ही देना चाहिए। देखिए, अगर मौका मिल रहा है रुक मारने का तो रुक मारना ही चाहिए। अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को उठाकर G3 पोजीशन पर ले जाना है और इनके मूव पर इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने रुक उठाकर F3 पोजीशन पर रखा तो नहीं, रुक नहीं रख पाएंगे। देखिए, इनका रुक मारा जाएगा, बहुत बढ़िया। तो इनका दूसरा रुक भी मारा गया दोस्तों। देखिए, मुझसे भी गलती हो जाती है कभी कभी। तो मैं क्वीन उठाकर G3 पोजीशन पर रख दिया है, तो इनका दूसरा रुक भी मारा जाएगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इस रुक को मारना बहुत जरूरी है। बढ़िया। तो देखिए, मुझे चेक नहीं पड़नी चाहिए, सबसे पहले चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपने किंग को उठाकर B1 पोजीशन पर ले जाना चाहिए, जिससे कि ये चेक ना दे सके। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो अब मूव कौन से चलेंगे? इनके दोनों रुक तो मैंने मार दिए हैं, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अपने बिशप को उठाकर मैं कौन सी पोजीशन में रखूं? इसको D3 पोजीशन में रख सकता हूं। देखिए, सेफ्टी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। चेक बचना बहुत ही जरूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है।
क्योंकि मैं अपने H1 वाले रूक को उठाकर F1 पोजीशन में रखना चाहता हूँ अगर इन्हें ट्रैप करना है तो। बहुत शानदार मैच, खिलाड़ी बहुत बढ़िया थे, इन्होंने मेरे रूक इनिशियली मार लिया था, लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते हैं दोस्तों। देखिए तो इनकी सबसे बड़ी गलती क्या है, देखिए मैं दोनों तरफ से एनालिसिस करता हूँ। सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने अपने नाइट का यूज़ नहीं किया। तो सबसे पहले इन्हें क्वीन हटाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इन्हें क्वीन हटाना पड़ेगा अब। तो ये क्वीन रखेंगे कहाँ? बढ़िया मूव। तो देखिए कहीं से चेक नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। तो कौन सा मूव चलूँ? अपने रूक को कहाँ लेके जाऊँ? तो अपने बिशप को एक कदम पीछे ले आना है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ। तो मैं अपने क्वीन को C3 पोजीशन में रख के इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो देखिए इनकी सबसे बड़ी गलती क्या है, इन्हें नाइट बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अब मैं इनको एक चेक दे दूंगा। इनके पास ऑप्शन क्या है ये मुझे देखना है। तो ये क्वीन से क्वीन बढ़ाना चाहते हैं, सीधी सी बात यही है। तो अब क्या करूं मैं? मेरे पास ऑप्शन क्या है? क्वीन से क्वीन अगर लड़ाना चाहते हैं तो अब मैं लड़ा सकता हूं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो सबसे पहले स्पॉन को मारना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? अपने बिशप को इस पोजीशन में रख देना है, सबसे ज़रूरी मूव, जिससे कि ये अपना नाइट कहीं नहीं ले जा पाएंगे। देखिए इनका नाइट का मूव ब्लॉक हो जाएगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है बिशप को इस पोजीशन में रखना। तो अब ये नाइट कहीं नहीं ले जा पाएंगे, नाइट का मूव मैंने इनका ब्लॉक कर दिया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए मैं रूक को बाहर फ्री मूव करा सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट मैं मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है नाइट मारना। और अब रूक को सामने लेके आ गया हूँ मैं। देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा ये मुझे देखना है। देखिए किंग बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा? माय गॉड, इनका बिशप तो मारा गया। तो मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। देखिए कभी कभी ऐसे मूव भी हो जाते हैं। तो इनका बिशप तो मारा गया, बिशप तो बच ही नहीं रहा है, बिशप तो मारा ही जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए तो इनका बिशप मारा गया, अब ये कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने इनको ट्रैप कर दिया है और इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपने बिशप से मेरा G4 वाला पॉन मार सकते हैं। इनका बिशप तो मारा ही जाएगा। तो बढ़िया मैच, इन्होंने मुझे ट्रैप करने की पूरी कोशिश की लेकिन कर नहीं सके। इनिशियली इन्होंने मेरा रूक जरूर मार दिया था, लेकिन देखिए रूक मारने का मतलब गेम हारना नहीं होता है। आपको लास्ट तक वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी पड़ेगी और अपने मूव चलने पड़ेंगे। तो अब ये पूरी तरीके से फंस चुके हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये अपना कोई मूव चलेंगे। एक्चुअल में इन्होंने क्वीन मेरे सामने रखा था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लीड तो लेनी ही पड़ेगी। तो अब ये मूव नहीं चलेंगे, समझ गए। बड़े खिलाड़ी थे, 2424 इनके अंक थे, लेकिन बढ़िया लास्ट में इन्होंने अपना मूव दिखा दिया है। कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अभी भी इन्होंने मूव चल दिया है, तो अब ये अपना क्वीन जिंदा करने की कोशिश करेंगे, ये बात पक्की है। तो मुझे लग रहा है ये H7 वाले पॉन को डायरेक्ट H5 पोजीशन में रखेंगे। और अगर उन्होंने रखा तो मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है।
अगर उन्होंने रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। ठीक है, अगर उन्होंने H7 वाला पॉन H5 पोजीशन में रखा तो मैं अपने रूक को D6 पोजीशन में रखूँगा, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है मूव चलेंगे ओ माय गॉड, उन्होंने मूव चल दिया है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने रूक को D6 पोजीशन में रखूँगा। तो इन्हें एक कदम ऊपर जाना पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। और जैसे ही ऊपर जाएंगे मैं इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, इन्हें ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो इनका सही मूव ये था कि ये कोशिश कर सकते थे और H7 वाले पॉन को H5 पोजीशन पर रख सकते थे, जो कि इन्होंने ट्राई नहीं किया और अपना किंग सामने ले गए, जबकि इनको पता था कि मैं इनको चेक दे सकता हूँ D6 पोजीशन से। तो अब ये अपने किंग को F7 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने F7 पर रखा तो मैं अपने रूक को उठाकर E6 पोजीशन पर रख दूंगा। तो हाल फिलहाल में इनके हाथ में कुछ है नहीं। तो बहुत ही सोच रहे हैं ये अब, लेकिन इतने सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैच इनके हाथ में नहीं है, ये बात पक्की है। तो देखिए ओ माय गॉड, एकदम लास्ट में मूव चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, देखिए F7 पोजीशन पर रखेंगे, उन्होंने F7 पोजीशन पर ही रखा है, लेकिन अब कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं इनका E5 वाला पॉन मार के रूक को फ्री करना चाहता हूँ, और उसके बाद इनकी चेकमेट तो मैं कर ही सकता हूँ। तो अब मैं किंग बाहर लाऊंगा दोस्तों। देखिए किंग अभी तक मैंने बाहर नहीं चला है, किंग को बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना H7 वाला पॉन उठाकर H5 पोजीशन पर रख सकते हैं। देखिए एकदम लास्ट में ये मूव चल रहा है, पूरा भरपूर टाइम ले रहा है, लेकिन कोई मतलब है नहीं। हो सकता है टाइम वेस्ट करने का सोच रहे होंगे। कभी कभी लोगों की ऐसी मेंटलिटी हो जाती है कि हारना उनको ख़राब लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, और मुझे चेस में हारना पसंद है, क्योंकि जब हारते हैं दोस्तों तभी कोई नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलता है, और सोचते हैं कि कैसे भी अपोनेंट को हराया जाए। तो चेस की बेस्ट फीलिंग तो वही है जब आप छटपटाते हैं जीतने के लिए। तो इसलिए मैंने अपना नाम आई एंजॉय डिफीट रखा है। तो इनके 3 सेकंड बचे हैं, एकदम लास्ट में मूव चल रहे हैं, तो मैं अपना किंग बाहर लेके आऊँगा। देखिए वही मैं आपको बोल रहा था, एकदम लास्ट में मूव चल रहे हैं ये। तो कोई बात नहीं, मैं अपना किंग बाहर निकालूंगा। उसके बाद देखिए अब ये समझ गए कि जीत तो नहीं सकते, इसलिए बस टाइम वेस्ट करा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, तो ये टाइम अगर इस तरीके से वेस्ट कराएंगे तो मुझे इनको जल्दी हराना पड़ेगा। तो मैं काम करूंगा और अपना क्वीन जिंदा कर लेता हूं दोस्तों, क्योंकि ये जानबूझ के 1 मिनट में मूव चल रहे हैं, एकदम लास्ट सेकंड में मूव चल रहे हैं, मतलब कि ये परेशान करना चाहते हैं। ये समझ गए हैं कि अगर जीत नहीं सकते तो कम से कम टाइम तो वेस्ट करा दें, क्योंकि अगर इन्हें सोचना था तो स्टार्टिंग में सोच सकते थे। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा और अपना क्वीन जिंदा कर लेता हूं, जिससे कि जल्दी से जल्दी इनकी चेकमेट हो जाए। क्योंकि मैं चाहता था बिना क्वीन जिंदा कर रहे इनको अपने किंग से ट्रैप करना चाहता था, लेकिन ये एकदम लास्ट सेकंड में, 1 मिनट के लास्ट सेकंड में मूव चल रहा है, मतलब कि टाइम बहुत वेस्ट कर रहा है। तो ये समझ गए हारने वाले हैं, लेकिन लास्ट में मूव चल रहे हैं जानबूझ के। देखिए तो एक काम करूँगा, मैं अपने क्वीन को ही जिंदा करूँगा, वही सबसे सही मूव है इस समय, जिससे कि मैं इनको जल्दी से जल्दी हरा सकूँ। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए खिलाड़ी बढ़िया है, एक काम कर सकता हूँ, क्वीन को जिंदा करना, किंग को बाहर लेके आ सकते हैं। यस, क्वीन को जिंदा करना, किंग को भी बाहर लेके जा सकते हैं। तो ये जानबूझ के लास्ट मिनट में, लास्ट सेकंड में मूव चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इनको पता है कि कुछ होने वाला तो है नहीं। लेकिन चेस में बड़ी बड़ी गेम कभी पलट जाते हैं, आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए तो मैं एक काम करूँगा, और अपने अगर जिस तरीके से मूव चल रहे हैं उस तरीके से तो मुझे क्वीन जल्दी से जल्दी जिंदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये जान गए हैं कि जीत ही नहीं सकते, इसलिए लास्ट में ही मूव चल रहे हैं। देखिए तो इस पॉन को मैं मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा ये मुझे देखना है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ, एक काम कर सकता हूँ, अपने रूक को उठाकर G6, नहीं G6 पर मैं कभी भी रख सकता हूँ। तो इनका
क्वीन तो जिंदा नहीं होगा। तो देखिए ये 1 मिनट के लास्ट में सेकंड में मूव चल रहे हैं दोस्तों, तो मैं अपने किंग को बाहर ला के ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ये जल्दी मूव चलते तो मैं किंग से इनकी चेकमेट कर देता, क्वीन जिंदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस तरीके से ये मूव चल रहे हैं मुझे क्वीन जिंदा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जानबूझ कर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे खिलाड़ी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं दोस्तों। मैं भी अब तो मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होने लगा है, क्योंकि एकदम लास्ट सेकंड में मूव चल रहे हैं जानबूझ के। देखिए मैं वही आपको बोला था, तो मैं एक काम करूँगा, क्वीन जिंदा करूँगा और जल्दी से जल्दी इस मैच को निपटाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं किंग आगे ले जाऊँगा तो ये और टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि एकदम लास्ट सेकंड में ये मूव चल रहे हैं। तो मैं क्वीन जिंदा करूँगा और उनको डायरेक्ट चेकमेट दूंगा, और ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए ये समझ गए कि हार निश्चित है, और ऐसे खिलाड़ी आपको बहुत मिल जाएंगे। कभी कभी मुझे ऐसे लोगों की मेंटालिटी पसंद नहीं आती, लेकिन क्या करें, उनको हार इतना ख़राब लग रहा है, जबकि चेस प्लेयर को हार ख़राब नहीं लगनी चाहिए, उनको उससे कुछ सीखना चाहिए। तो अब इनको इस मैच को जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन पूरा 1 मिनट खाने के बाद ही ये मूव चल रहे हैं। तो मैं एक काम करूँगा और A5 वाले पॉन को A6 पोजीशन में जल्दी से जल्दी रखूँगा, तो 3-4 मिनट में ये गेम ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये एकदम लास्ट। देखिए लास्ट सेकंड पर ही मूव चल रहे हैं, मुझे मालूम है कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो देखिए एकदम लास्ट सेकंड पर ही मूव चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं क्वीन जिंदा करके इनको चेकमेट करूँगा सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत टाइम वेस्ट करेंगे और मेरे पास जल्दी चेकमेट करने का और कोई साधन है नहीं, और वैसे भी ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका किंग मैंने ट्रैप करके रखा हुआ है। मैं चाहता तो क्वीन जिंदा करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ज़रूरत इसलिए पड़ रही है दोस्तों, क्योंकि ये टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं। 1 मिनट के लास्ट में सेकंड में एक मूव चल देते हैं बस, और मुझे पूरा वेट करवा रहे हैं ये। तो कोई बात नहीं, ऐसे खिलाड़ी मिलते हैं आपको ऑनलाइन, लेकिन ये अच्छा खेले। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए इनकी तारीफ़ करनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि लास्ट तक मैच खेल रहे हैं। देखिए भले ही मूव लेट चल रहे हैं, लेकिन लास्ट तक ये मैच खेल रहे हैं, और ये जानते हैं कि जीत नहीं सकते, फिर भी कोशिश कर रहे हैं या टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। दोनों में से एक काम, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट और उसके बाद इनकी चेकमेट हो जाएगी, क्योंकि ये फिर एक मूव चलेंगे और मैं भी एक मूव चल दूंगा। देखिए लास्ट में ही मूव चलेंगे, और बढ़िया, वो समझ गए कुछ नहीं हो सकता, तो अब जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, उनसे कोई भी पैसा या फीस चार्ज नहीं करता हूँ। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।